दिवंगत बिजनेसमैन और करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को लेकर फैमिली में विवाद चल रहा है। संजय की मां रानी कपूर और वाइफ प्रिया सचदेव के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। इन खबरों के बीच करिश्मा कपूर अपने दोनों बच्चों के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर नजर आई है। माना जा रहा है कि करिश्मा प्रॉपर्टी विवाद के मद्देनजर दिल्ली पहुंची है। दिल्ली एयरपोर्ट के वीडियो में नजर आता है कि करिश्मा एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय आगे आगे चल रही है, जबकि कियान और समायरा उनके पीछे है। करिश्मा जल्दी से अपनी कार की तरफ तेजी से बढ़ दिखती है। वहीं प्रॉपर्टी विवाद के बीच संजय की वाइफ प्रिया सचदेव ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बड़ा बदलाव किया। उन्होंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल नाम बदलकर प्रिया संजय कपूर किया, जो कि पहले प्रिया सचदेव कपूर था। रानी कपूर ने खुद को मेजॉरिटी शेयर होल्डर बताया। लगभग एक हफ्ते पहले संजय की मां रानी कपूर ने दावा किया कि वो ऑटो कंपोनेंट कंपनी में कपूर फैमिली के हितों की एकमात्र प्रतिनिधि है। 10 साल पहले की वसीयत का हवाला देते हुए रानी कपूर ने दावा किया कि 30 जून 2015 को वसीयत के अनुसार वो अपने दिवंगत पति सुरिंदर कपूर की संपत्ति की एकमात्र लाभार्थी है। इससे वो सोना ग्रुप की मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन गई, जिसमें ऑटो कंपोनेंट फर्म में उसका शेयर भी शामिल है। रानी कपूर ने भी ब्रिटेन में अपने बेटे की मौत पर सवाल उठाते हुए संदिग्ध बताया था। कंपनी ने कहा, रानी 2019 से शेयर होल्डर नहीं है। रानी कपूर ने कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग टालने की मांग की थी, लेकिन कंपनी ने उनकी मांग ठुकरा दी। कंपनी ने कहा कि रानी कपूर 2019 से कंपनी की शेयर होल्डर नहीं है, इसलिए उनकी मांग मानने का सवाल ही नहीं उठा। कंपनी ने कहा, मई 2019 में कंपनी को एक घोषणा मिली थी, जिसमें संजय कपूर को आरके फैमिली ट्रस्ट का एकमात्र लाभकारी मालिक बताया गया था, जो ओरियस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का प्रमुख शेयर होल्डर है। आपको बता दें कि बिजनेसमैन संजय कपूर का 12 जून को लंदन में निधन हो गया था। वह 53 साल के थे। सोना कॉमस्टार ने एक आधिकारिक बयान में कहा था कि उनका निधन हार्ट अटैक आने से हुआ था। आपको बता दें कि संजय कपूर सोना कॉमस्टार के चेयरमैन थे। इस कंपनी की वैल्यू 30,000 करोड़ रुपए है। करिश्मा कपूर ने साल 2003 में संजय कपूर से शादी की थी। इस शादी से कपल को 2 बच्चे, बेटी समायरा और बेटा कियान हुए। साल 2016 में संजय और करिश्मा ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया था। बच्चों की कस्टडी करिश्मा को मिली थी। हालांकि तलाक के बावजूद कई मौकों पर करिश्मा संजय के साथ नजर आती रहती थी। इंग्लैंड में पोलो मैच के दौरान संजय कपूर की अचानक मृत्यु हो गई। 12 जून को उनका निधन हुआ। उनके करीबी मित्र सुहेल सेठ ने बताया कि एक मधुमक्खी उनके गले में फंस गई, जिसके बाद उन्हें हार्ट अटैक आया। हालांकि उनकी कंपनी सोना कॉमस्टर ने सिर्फ हार्ट अटैक को मौत का कारण बताया है और अधिक जानकारी नहीं दी। संजय की 3 शादियां। संजय की 3 बार शादी हुई। 1996 में उन्होंने डिजाइनर नंदिता महतानी से शादी की और 2000 में उनका तलाक हो गया। फिर 2003 में उन्होंने एक्ट्रेस करिश्मा कपूर से शादी की, जिससे उनके 2 बच्चे हुए, समायरा और कियान। 2016 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने 2017 में प्रिया सचदेव से तीसरी शादी की, जिनसे उनका एक बेटा अजारियास है। हालांकि इन सब के बीच संजय कपूर की कुल संपत्ति करीब 1.2 बिलियन डॉलर यानी 10,300 करोड़ रुपए थी। उनकी वसीयत और ट्रस्ट के तहत संपत्ति की जिम्मेदारी अब उनकी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर को मिलेगी। इसका मतलब है कि उनके बेटे अजारियास का हिस्सा अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मां के जरिए मैनेज होगा। आपको बता दें कि संजय की दूसरी शादी बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर से हुई थी। दोनों का 2016 में तलाक हो गया था। इस शादी से हुए बच्चे समायरा और कियान के लिए वित्तीय इंतजाम पहले ही कर दिए गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों बच्चों को 14 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स गिफ्ट किए गए थे। साथ ही उन्हें हर महीने 10-10 लाख रुपए की नियमित आय सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा संजय कपूर के पिता के नाम की एक प्रॉपर्टी भी करिश्मा कपूर को
कस्टडी अलॉटमेंट के दौरान दी गई थी। लेकिन यहां एक मोड़ आता है जालसाजी का। संजय कपूर एक सफल उद्योगपति, बेहद अमीर और प्रतिष्ठित, 3 शादियों से गुजर चुके। प्रिया सचदेव कपूर संजय की तीसरी पत्नी, तेज, चालाक और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकती है। करिश्मा कपूर संजय कपूर की दूसरी पत्नी, शांत, संवेदनशील, लेकिन अपने बेटे कियान को लेकर अटूट, न्याय की सच्ची चाहत रखती है। कियान करिश्मा और संजय का इकलौता बेटा, अभी किशोरावस्था में, मासूम लेकिन भावुक। अर्जुन मेहरा प्रिया का विश्वासी वकील और पुराना मित्र, प्रिया की योजनाओं में जोर शोर से योगदान देता है। राघव मिश्रा करिश्मा का परिवार मित्र, जो करिश्मा को कानूनी सहायता और मानसिक समर्थन देता है। संजय कपूर अपनी जिंदगी में तीसरी बार विवाह करने को तैयार थे। पहली 2 सफलताएं रही नहीं। रिश्तों के टूटने के पीछे उनकी व्यस्तता और संपत्ति संबंधी विचलन बड़े कारण थे। पर प्रिया सचदेव ने उन्हें फिर से विश्वास दिलाया। उन्होंने इत्र की कोमल खुशबू की तरह पति की जिंदगी में एक नया रंग छोड़ा। करिश्मा अपनी दूसरी शादी से संजय से अलग हो चुकी थी। कियान की परवरिश के लिए उन्होंने खुद को समर्पित कर रखा था। संजय करिश्मा से स्नेहपूर्वक जुड़े हुए थे, परंतु उनके नए रिश्ते ने दीवार खड़ी कर दी थी। प्रिया को पहले से ही यह बोलबाला था कि संजय की विशाल संपत्ति और कारोबार का अधिकांश हिस्सा सिर्फ उनके पास जाए, और इसके लिए उसे कियान को पीछे हटाना हुआ। चाल की शुरुआत। प्रिया ने सबसे पहले अर्जुन मेहरा को अपने पक्ष में शामिल किया। अर्जुन वकील था, कुशल और कानूनी जटिलताओं में माहिर। प्रिया ने उसे भरोसे में लेकर कानूनी दस्तावेजों पर काम शुरू करवाया। संजय की वसीयत, जिसमें कियान को बड़ी हिस्सेदारी दी गई थी, प्रिया की आंखों में रोड़ा बन गई। उसने संजय से प्रेमपूर्ण निवेदन किया और धीरे धीरे संजय उसे मानसिक रूप से इतना प्रभावित हो गए कि उन्होंने एक नई वसीयत पर विचार करना शुरू किया। प्रिया ने उस पुरानी वसीयत को रद्द कराने के लिए मानसिक तैयारियां की। एक दिन संजय के प्रधान सचिव मिलन विक्रम ने देखा कि प्रिया और अर्जुन अक्सर शाम को रेस्टोरेंट में गुप्त मीटिंग कर रहे थे। उसने इस बात को लेकर असमंजस महसूस किया, पर प्रिया की चालाकी ने मिलन को चुप करा दिया। विभाजन की चाह। करिश्मा को यह शक होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने राघव मिश्रा से संपर्क किया, जो उन्हें मित्र और कानूनी दिशा दोनों थे। राघव ने सुझाव दिया कि करिश्मा को तुरंत कानूनी नोटिस भेजते हुए जानकारी मांगनी चाहिए, परंतु संवेदनशीलता से। करिश्मा ने धीरे धीरे दिवंगत संपत्ति के रिकॉर्ड एकत्र किए, पर दस्तावेजों में बड़ा उलझाव था। संजय की नई घोषणा, मैं अपनी तीसरी पत्नी प्रिया को अकेले अपनी सारी संपत्ति छोड़ रहा हूं, ने झटका दिया। राहुल और राघव को मानो कि एक समुद्र सी खाई नजर आई। एक दिन प्रिया ने एक सुलझे पैकेज के रूप में संजय को नया ड्राफ्ट दिखाया, जिसमें कियान का नाम ही नहीं था, और सारी संपत्ति संजय कपूर और प्रिया सचदेव कपूर नामक ट्रस्ट में दी जा रही थी। संजय ने उच्च मनोदशा में कहा, मैं तुम्हारे कंधों पर भरोसा रखता हूं प्रिया, कियान अभी छोटा है, समय आने पर ध्यान रखूंगी। यह सुनकर प्रिया के चेहरे पर जिद की मुस्कान उभरी। साजिश और कानून की राह। प्रिया ने अर्जुन की मदद से एक नया दांव पेश किया। उसकी खुद की वसीयत आधिकारिक तौर पर मान्य है और आधुनिक कानून के तहत पुरानी वसीयत रद्द हो चुकी है। उसने कई गवाहों को तैयार किया, कुछ पुराने वकील, कुछ बैंक अधिकारी और एक साक्ष्य विशेषज्ञ जो स्टैंप और हस्ताक्षर की जांच में माहिर था। दूसरी ओर राघव और करिश्मा ने मिलकर सबूत एकत्र किए, पुराने दस्तावेज, बैंकों से मिली जानकारी, नोटरी रिकॉर्ड और कियान की दस्तावेजी पहचान। उन्होंने साबित करना चाहा कि पुरानी वसीयत वैध है और प्रिया द्वारा पेश की गई नई वसीयत में भारी गड़बड़ी है। कोर्ट में केस दाखिल होने पर अर्जुन ने बयान दिया कि संजय ने आत्मिक इच्छा से उन गवाहों सहित वसीयत बनाई, जिसे प्रिया ने कुशलता पूर्वक प्रस्तुत किया। सुनवाई के बीच प्रिया ने उस गवाह को पेश किया जो खाता अधिकारी था और दावा किया कि उसने नई वसीयत का स्टैंप पेपर
संजय के ऑफिस से ही खरीदा था। उसने एक हस्ताक्षर भी पेश किया था। कोर्ट का रुख धीरे धीरे प्रिया की दिशा में मोड़ने लगा। कियान, जो अब 14-15 वर्ष का था, ये सब देख रहा था। उसने मां से पूछा, मां, क्या वह मुझे संपत्ति से वंचित करना चाहती है? करिश्मा ने साहसिक मुस्कान से कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी और सच्चाई को न्यायालय तक पहुंचाऊंगी। राघव ने करिश्मा को सुझाव दिया कि वे पुराने कार्यालय में जाकर सुरक्षित कॉपी निकाले, जहां अगस्त 2024 में अर्जुन ने पहली वसीयत बनाई थी। रात के अंधेरे में टीम उस कार्यालय तक पहुंची और एक बॉक्स मिला जिसमें पुरानी डॉक्यूमेंट्स और हस्ताक्षरित कागज थे। ये कागजात कोर्ट में जबरदस्त पड़ाव बने। करिश्मा ने सबूत संबंधी बैठक कराई और वकीलों को निर्देश दिया कि वे गवाहों का सरलतापूर्वक पेश करें। अर्जुन और प्रिया की ओर से विश्वस्त वकील अरोरा और शर्मा पहले ही तैयार थे। उन्होंने कुशल रुख अपनाया। उन्होंने दावा किया कि पुरानी वसीयत में कागजात संशोधित थे, प्रिंटेड फॉर्म थे, असली हस्ताक्षर नहीं थे और उस बॉक्स के दस्तावेज किसी प्रॉक्सी द्वारा जोड़े गए थे। करिश्मा की तरफ से राघव की टीम ने स्टाम्प कागजात की उम्र, इंक टेस्ट, डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश करने पर जोर दिया। अभियोजन पक्ष को कानून और विज्ञान का सही मिश्रण मिला। कोर्ट की सुनवाई महीनों तक चली। समाचार पत्रों ने इसे संपत्ति युद्ध कहा। दो पत्नियों के बीच एक बेटे की भविष्य निधि को लेकर प्रिया ने मीडिया में अपनी छवि चमकाई। मैं एक सम्मानित पत्नी हूं जो न्याय के रास्ते पर हूं। पूरा मामला तब निर्णायक मोड़ पर आया जब एक स्वतंत्र डिजिटल फॉरेंसिक लैब ने रिपोर्ट दी कि नई वसीयत में प्रयुक्त हस्ताक्षर और स्टैम्प अलग अलग उपकरणों और समय पर किए गए थे। पुरानी वसीयत पर हस्ताक्षर 2024 में किया गया। इंक टेस्ट और पेपर शेडों का विश्लेषण दिखा कि पुराने वसीयत में प्रयुक्त इंक अब उपलब्ध नहीं, जबकि नई वसीयत में कहीं न्यून गुणवत्ता की कागजात थी। जब कोर्ट ने प्रमाण पत्र के साथ पुराने दस्तावेजों को देखा तो कोर्ट ने वकीलों से पूछा, एक लड़की जो अभी तक संजय की पत्नी नहीं बनी थी, क्या वो भविष्य सूचक इच्छा रख सकती थी? अर्जुन ने कथित गवाह विजय शर्मा को पेश किया, जो कहता था कि उसने नई वसीयत के निर्माण की घोषणा सुनी थी। परंतु राघव की टीम ने विजय को कोर्ट में संयमपूर्ण रूप से अलग दांव पर डाल दिया। विजय ने माना कि उसने सुना था, पर कोई लिखित दस्तावेज नहीं था। कोर्ट ने फैसला एक संवेदनशील और संवेदनात्मक संतुलन के आधार पर करना शुरू किया। कोर्ट का निर्णय। अंततः कोर्ट ने निर्णय कुछ इस प्रकार सुनाया। ए, पुरानी वसीयत कानूनी रूप से वैध पाई गई क्योंकि उसमें हस्ताक्षर वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हुए। 2, नई वसीयत निरस्त कर दी गई क्योंकि उसमें स्वेच्छा, समय और विधि की कमी थी। 3, संजय कपूर को निर्देश दिए गए कि कियान को संपत्ति का आधा हिस्सा नियमित ट्रस्ट के जरिए सौंपे जाए। 4, प्रिया सचदेव को केवल वह हिस्सा मिला जो संजय की व्यक्तिगत इच्छा से मिला, पर वह नहीं बन सकी संपूर्ण वारिस। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रिया की चालाकी और मानसिक प्रेरणा की जांच की थी, लेकिन प्रेम और संवेदनशीलता का संतुलन बना ही रहा। फैसले के बाद प्रत्यक्ष परिणाम ये आए। करिश्मा को मिली आधी संपत्ति से वह न सिर्फ अपने बेटे की शिक्षा और परवरिश की व्यवस्था कर सकी, बल्कि व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र हुई। प्रिया को मिला हिस्सा बहुत कम। आरंभ में वह चिंतित हुई, पर धीरे धीरे उसने स्वीकार कर लिया और संजय के साथ रिश्ते नए सिरे से परिभाषित हुए। संजय ने दिल से स्वीकार किया कि उसने अपनी मानसिक भटकन में गलती की, पर अब सब कुछ स्पष्ट है। उसने कियान के भविष्य का भरोसा जताया और करिश्मा से क्षमा मांगी। कुछ महीनों बाद प्रिया ने एक शांत शाम में कियान से कहा, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? कियान ने जवाब दिया, आप मां नहीं बन सकती, लेकिन मैं समझता हूं कि इंसान गलती कर सकता है। फिलहाल मैं अपनी मां के साथ ठीक हूं। प्रिया ने आंसू नहीं बहाए, लेकिन उसकी आंखों में एक नर्म मुस्कान थी। संजय ने फिर अपनी कंपनी और ट्रस्ट को संजोया। अब एक पारदर्शी व्यवस्था थी। कियान
ट्रस्ट जिसमें करिश्मा और राघव सलाहकार थे ताकि कियान की शिक्षा और कल्याण पर ध्यान दिया जाए। दूसरी ओर प्रिया को मिली हिस्सा और पद, हाँ, सीमित पर सम्मान भरा परंपरागत सम्मान में तब्दील। ये कहानी संपत्ति की लालसा, व्यक्तिगत इच्छाओं, भावनात्मक उलझनों और अंततः न्याय की स्पष्टता की कहानी है। प्रिया ने सोचा केवल चाल से जीत मिल जाएगी, पर मिला जागरण कि न्याय वैज्ञानिक और संवेदनशील संविधान की देन है। करिश्मा और कियान ने हिम्मत, धैर्य और सच्चाई की राह चलते हुए न्याय पाया। संजय ने समर्थन किया, पिछली भूल मानी और अपने बेटे के भविष्य को सुरक्षित एक पारदर्शी ट्रस्ट के सहारे। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।